तो बात करते हैं पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत। क्या कहा उन्होंने सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम। पार्सन्स ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियों का समाज में अंतःक्रिया देर तक होती है, तो इस व्यवस्था को बनाए रखने में हमें 4 बातों का ध्यान देना होता है। यानी जब व्यक्तियों का समाज में अंतःक्रिया देर तक चलती है तो 4 बातों को ध्यान देना होगा जिससे समाज की व्यवस्था बनेगी। अब क्या वो 4 बातें हैं? पहले सीमा निर्धारण, अपनी सीमाओं का निर्धारण, सीमा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा भूमिकाओं का बंटवारा। तीसरा संगठन ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा संतुलन की ओर झुकाव। पार्सन्स ने जो बातें कही ये सोशल सिस्टम के संबंध में जरूर कहा, लेकिन पार्सन्स ने आगे ये कहा भी कि हमारे जो ये सिद्धांत है ये सिर्फ सोशल सिस्टम नहीं बल्कि बहुत से अन्य विज्ञानों में भी काम आ सकता है। सबसे पहले हम इसे सामाजिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से समझेंगे और फिर अन्य सामाजिक विज्ञानों के दृष्टिकोण से भी इसको समझेंगे। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यवस्था होगी तो ये 4 बातें हमें ध्यान में रखनी। इन 4 बातों को ध्यान में रखकर हम सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेंगे। अब एक समाज में हम एक उदाहरण ले लें, एक व्यवस्था सपोज करिए हिंदू सामाजिक व्यवस्था ले लेते हैं, उसको समझते हैं। हिंदू सामाजिक व्यवस्था या हिंदू संस्कृति, तो ये जो हिंदू संस्कृति है ये एक सीमा में रहकर कार्य करे, या कोई भी संस्कृति अगर एक सीमा में रहकर कार्य करेगी तो वह संस्कृति चलती रहेगी, बनी रहेगी। जब यह संस्कृति या कोई संस्कृति अपनी सीमा के बाहर जाके कृत्य करेगी तो संस्कृति ठप हो जाएगी। अब हम ऐसी भी संस्कृति देख सकते हैं जो इतिहास जिनका गवाह है कि वो काफी समय तक थे और उसके बाद वो समाप्त हो गए, जैसे माया संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। सीमा का निर्धारण मतलब अपनी एक सीमा को निर्धारित करके, कुछ इसको हम शरीर की व्यवस्था से तुलना करके समझे तो और बेहतर रूप से समझ सकते। जैसे हमारा शरीर है, एक व्यवस्था है, एक साथ एक व्यवस्था है, ये एक निर्धारित सीमा तक होता है, इसकी एक निर्धारित विकास की लिमिटेशन। मान लीजिए हम 6 फीट तक 5.5-6 फीट तक हाइट हमारी होती है। अब अगर हम कहीं हमारी हाइट 7.5-9 फीट चली जाए तो फिर क्या हम उतने स्ट्रॉन्ग फील करेंगे? नहीं। शरीर की एक सीमा है, एक निर्धारण है, एक व्यवस्था है, इसी के अंतर्गत अगर रहेगी तो ये व्यवस्था कायम रहेगी, नहीं व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से समाज, एक समाज की व्यवस्था के अंतर्गत एक सीमा है, एक सीमा में समाज कार्य करेगा जिससे कि वो चलता रहेगा और नहीं तो उस समाज का ही पतन हो जाएगा। इसके बाद दूसरी विशेषता जो उन्होंने बताई वो भूमिकाओं का बंटवारा, द डिवीजन ऑफ रोल्स इन द सोसाइटी। कोई भी समाज या कोई भी व्यवस्था अगर चल रहा है तो वहां पर उस व्यवस्था के अलग अलग रूल्स, भूमिकाएं हैं। उस व्यवस्था में सभी लोगों की अलग अलग भूमिकाएं बटी हुई। एक उदाहरण के रूप में हम फिर से साबियत हमारे शरीर की बात। अगर हम शरीर की व्यवस्था को देखें तो इस शरीर में क्या है? आंख का अपना रोल है, हृदय का एक अपना रोल है, पैर अपना काम कर रहा है, हाथ अपना काम कर रहा है, कान अपने काम कर रहे हैं, मुंह अपने काम। अब ये सारे रूल्स बटे हुए हैं। कल को अगर आंख कान का काम करने लगे, हाथ पैर का काम करने लगे, हृदय दिमाग का काम करने लगे, तो फिर क्या ये व्यवस्था चल पाएगी? नहीं, तुरंत ये खत्म हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से समाज रूपी इस सावियत में सारी भूमिकाएं, सारी समाज की जो अंग है, जैसे समुदाय, समिति, संस्था, धर्म, ये सारी जितनी चीजें हैं, धर्म एक अंग है समाज का, विद्यालय एक अंग है, ये इंस्टीट्यूशंस, इन सब का अपना रोल है और ये रोल अपना निभाए बेहतर तो व्यवस्था बढ़िया चलेगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर
मेडिकल साइंस, जो मेडिकल स्कॉलर्स, अगर रिसर्च स्कॉलर्स ने बेहतर रिसर्च किया तो काफी पहले या बहुत अच्छी स्थिति में हम आज होते, जिस स्थिति में हम कोरोना काल में चल। इसी तरीके से अगर रिलीजियस पीपल्स अपने रिलीजन के साथ साथ, अपने धर्म के साथ साथ समाज के विकास को ध्यान में रखते हुए कृत्य करें, तो समाज में किसी प्रकार से कोई दंगा, कोई भाव या किसी के प्रति कोई चोट नहीं आएगी। तो सारी चीजें, धर्म है, चाहे वह विद्यालय है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अपनी भूमिकाओं में बटकर कार्य करें, तभी व्यवस्था चले। अगर विद्यालय का काम ना करके धर्मालय का काम करने लगे, अगर धर्म का केंद्र, धर्म का उपासना छोड़ करके सैन्य व्यवस्था संभालने लगे, तो क्या व्यवस्था चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। ठीक उसी प्रकार से सारी संस्थाएं अपना अपना रोल, अपनी भूमिकाओं में बटे हुए हैं, तभी ये व्यवस्था कायम है, व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। इसी तरीके से हम संगठन की बात करें, तीसरी जो मुख्य तत्व उन्होंने कहा वो है संगठन। कोई भी व्यवस्था तभी संचालित हो सकती है जब वह संगठित होकर कार्य करे, ऑर्गेनाइज्ड होकर कार्य करे। जैसे भारतीय सामाजिक व्यवस्था, जैसे भारतीय समाज, जैसे हमारा शरीर क्या है? ये अवयव है, सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे अंग एक दूसरे से संगठित है, एक दूसरे की ओर एक दूसरे का डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे अंग के साथ सहयोग कर रहा है, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तभी ये शारीरिक व्यवस्था चल रही है। ऐसे समाज की व्यवस्था भी तभी कायम रहेगी जब सारे अंग एक दूसरे का सहयोग करें, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करें। चौथा और महत्वपूर्ण तत्व जो सामाजिक संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, वो संतुलन की ओर झुकाव का। ये समाज की संरचना, यहाँ पर एक संतुलन, एक इक्विवेलेंस बनी है, इक्विलिब्रियम बना हुआ है, संतुलन। अब मैनेज, किसी भी प्रकार का कोई समस्या आता है, तुरंत ही हम उसको मैनेज करें, उसकी ओर झुकाव करें। जैसे हमें बुखार आए तो हम उसी हिसाब से अपना नरिशमेंट करें, अपने आप को ध्यान दें, अपने दवाएं लें, भोजन करें, कपड़े पहने, अगर हमें ठंड लग रही है तो हम तुरंत ही ठंड के कपड़े पहने, अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम गर्मी के कपड़े पहने, अपने आप को उस हिसाब से मेंटेन करें। तो एक शारीरिक भी संतुलन की ओर झुकाव, संतुलित रहने के लिए प्रयास करता है, तब ये शरीर की व्यवस्था बनी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से समाज भी संतुलित होने का कार्य करे, समाज में भी व्यवस्था बनी रहेगी। तो सामाजिक व्यवस्था हो या शारीरिक व्यवस्था हो या समाज की कोई भी व्यवस्था हो, हर व्यवस्था में इन चार बातों का होना जरूरी है। अगर ये चारों बातें व्यवस्था में देखी जाएंगी तो व्यवस्था संतुलित होकर चल पाएगी, संतुलित होकर अपना कार्य कर पाएगी।